नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को लेकर एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है और उस कार्य का नाम है भगवान श्री राम की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा। और इसको लेकर चूँकि जो लगातार डाटा सामने आ रहे हैं, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, क्योंकि लगातार जब से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की स्थापना का कार्यक्रम शुरू हुआ है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है, तब से लेकर लगातार अयोध्या में जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वहाँ काम कर रहे हैं, लगातार वहाँ दौरा कर रहे हैं और जिस तरह अयोध्या के डेवलपमेंट में एकदम आमूलचूल परिवर्तन किया है, वहाँ जब सरयू नदी के घाट को देखते हैं तो अलग तरह का नज़ारा याद आता है। और जिस तरह भगवान राम से जुड़े तमाम जितने भी ऐतिहासिक स्थल है, उनको एक तरफ जहाँ पर्यटक का रूप दिया गया है, एक तरफ जहाँ भगवान राम से जोड़ने का काम किया गया है, तो उसमें हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। अब चूँकि प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है और इस समय पूरे देश में प्रचार-प्रसार भी काफ़ी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह को लगता है, चूँकि जो ये बड़ा प्रोग्राम अयोध्या में होने जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ की बढ़ी है। अब इसको लेकर एक प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हो गया है, चूँकि जब मोदी जी का फ़ोटो सामने देखते हैं और तो बराबर में कहीं न कहीं अमित शाह खड़े होते हैं, चाहे वो राइट में खड़े हों, चाहे वो लेफ्ट में खड़े हों। लेकिन अमित शाह उनके लेफ्ट राइट ज़रूर उनके पास में खड़े होते हैं। अब सवाल ये प्रतिस्पर्धा ये है, क्योंकि 22 जनवरी को लेकर बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। इसको लेकर भाजपा में भी मोदी के बाद सेकंड नंबर पर कौन, इसको लेकर एक बड़ी प्रतिस्पर्धा छिड़ी है। मोदी जी भी इस बात को लेकर परेशान है कि एक तरफ योगी की लोकप्रियता है और एक तरफ भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हैं। अब मोदी जी किसको दूसरा नंबर किससे देंगे? हालाँकि यहाँ जिस तरह लोकप्रियता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बढ़ी है, तो कहीं न कहीं अमित शाह इसको लेकर बहुत बेचैन है और अमित शाह की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक भी है। क्योंकि इस समय 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेके जिस तरह अयोध्या जो रेलवे स्टेशन है, उसका नाम अयोध्या जंक्शन रखा गया, तो वहाँ योगी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, वो वहाँ लगातार रहे, इसके बारे में प्रचार-प्रसार किया गया। जब अयोध्या में हवाई अड्डे की स्थापना की गई, जब उसका इनॉग्रेशन किया गया, तो वहाँ भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता और उनकी उपस्थिति वहाँ मौजूद रही। और जिस तरह लगातार योगी जी लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, उससे पूरे देश में एक मैसेज चला गया कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कराने में सबसे बड़ी भूमिका अगर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। अब चूँकि जिस तरह 22 जनवरी के प्रोग्राम को लेकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जितने भी हाईवे हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी हाईवे हैं, इसके अलावा लगभग 30 से 40 ऐसे नेशनल हाईवे हैं जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ते हैं। जब वहाँ आप फ्लैग्स देखते हो, बड़े फ्लैग्स, तो उसमें 3 फ़ोटो नज़र आते हैं। एक तरफ मोदी जी का फ़ोटो है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ का फ़ोटो है और बीच में भगवान श्री राम का फ़ोटो है। इन 3 फ़ोटो को लेकर जो अमित शाह की बेचैनी बढ़ी है, अब अमित शाह परेशान हैं। एकाएक अब अमित शाह ने, चूँकि एकाएक अब आदेश जारी कर दिया। आदेश क्या, वर्बली एक मैसेज दे दिया मीडिया को कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में, अयोध्या के बाद में, वो सीए पर कानून बनाने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कानून को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। अब इस कानून बनाने के पीछे अगर मैं राजनीतिक जो विश्लेषकों की बात मानूँ या हम कह दें कि राजनीतिक पंडितों की बात मानूँ, तो कहीं न कहीं अब प्रतिस्पर्धा छिड़ गई है इधर योगी आदित्यनाथ में, उधर अमित शाह में। क्योंकि लगातार अमित शाह योगी की लोकप्रियता डाउन करने में लगे हुए हैं। कोई ऐसा मौका नहीं गँवाते जहाँ योगी आदित्यनाथ को डाउन करने में ना लगे हों। लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में वो जिस तरह का स्तंभ है, कहीं न कहीं अमित शाह को डर लगता है कि उन्हें सीधे तौर पर चुनौती नहीं दी जा सकती। हालाँकि बार-बार कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात हो, उन्हें दिल्ली कैबिनेट में शामिल करने की बात हो या फिर उन्हें गोरखपुर से संसदीय चुनाव लड़ाने की बात हो, ये तमाम बातें दिल्ली दरबार अमित शाह के यहाँ से शुरू होती हैं और कहीं न कहीं परेशान करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी
वो भी अति महत्वाकांक्षी हैं। हालाँकि वो जो दर्द उनके अंदर है, वो उसे महसूस नहीं करना चाहते, उसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते। लेकिन अमित शाह को पता है, योगी आदित्यनाथ को पता है कि अगर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में, इस दौर में अगर कोई उनका प्रतिद्वंदी है, तो सिर्फ़ अमित शाह है। चूँकि प्रधानमंत्री पद जैसे कि जो भाजपा का एक अपना क्राइटेरिया है कि 75 ईयर होने के बाद में 75 ईयर का होने के बाद में जो भाजपा के नेता हैं, वो संन्यास लेंगे। अब चूँकि 2024 का चुनाव है, ये माना जा रहा है कि अगर 2024 में पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, चूँकि वो 73 साल के हैं, 2 साल बाद जो क्राइटेरिया है भाजपा का, उनकी उम्र पूरी हो जाएगी और उस उम्र के बाद में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी जी अपना वारिस किसे बनाएँगे? इसको लेके एक बड़ी प्रतिस्पर्धा है। तो जिस तरह अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में और जिस तरह 2022 के चुनाव में चूँकि अमित शाह यहाँ देर में चुनाव प्रचार में आए थे, यहाँ तमाम बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथ में। जिस तरह ये माना जा रहा था कि भई उत्तर प्रदेश में सरकार 2022 में रिपीट होगी या नहीं होगी, और यहाँ चूँकि बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ थे। योगी आदित्यनाथ की जिस तरह कानून व्यवस्था 2017 से लेकर 22 तक जिस तरह की कानून व्यवस्था रही, अपराधियों के पीछे चाबुक चलता रहा, इससे कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ी और ये भी मान लिया गया, दिल्ली दरबार ने ही मान लिया कि उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनी है, तो उसमें योगी आदित्यनाथ बड़ा फैक्टर है। अब योगी आदित्यनाथ को दरकिनार करना, जिस तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में वहाँ शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे को एक छोर पर डाल दिया गया। योगी आदित्यनाथ को इस तरह डालना बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं न कहीं मोदी जी को भी ये डर है कि अगर योगी आदित्यनाथ को इस तरह अभी किनारा कर दिया गया, तो 2024 की नैया पार होनी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जिस तरह अमित शाह लगातार, अब चूँकि अयोध्या मंदिर को लेकर जिस तरह लोकप्रियता बढ़ी है योगी आदित्यनाथ की, कहीं न कहीं अमित शाह इससे डरे हुए हैं, सहमे हुए, इसीलिए उन्होंने सीएए और एनआरसी को लेकर कानून बनाने की बात कह दी। और जो मीडिया में लगातार चर्चा आई है कि 22 जनवरी के बाद कैबिनेट का फैसला आएगा कि सीएए चाहे असम हो, पश्चिम बंगाल हो, जो उधर के राज्य हैं, उनमें लागू किया जाएगा। हालाँकि सीएए को लेके पहले बहुत सारा बवाल भी हुआ है। हम देख रहे हैं कि शाहीन बाग का जो बड़ा प्रदर्शन था, लगभग 100 दिन तक प्रदर्शन चला, पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। हालाँकि उस समय कोरोना काल एक ऐसा फैक्टर था, कोरोना काल की वजह से ऑटोमेटिकली शाहीन बाग खाली हो गया क्योंकि वो बड़ा मसला था। लेकिन इसको लेके फिर एक बार सीएए और एनआरसी को लेकर फिर अमित शाह ने एक बार राग अलाप दिया है, क्योंकि उनका मानना है उनकी प्रतिस्पर्धा योगी आदित्यनाथ से है और वो 2026 को लेके है। 2026 में मोदी जी का वारिस कौन बनेगा? दोनों नेता अपने आप को हिंदुत्व के नाम पर, कौन हिंदुत्व के नाम पर बड़ा नेता है, कौन छोटा है, इसको लेकर प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। हालाँकि आने वाला समय बताएगा कि इस प्रतिस्पर्धा के दौर में मोदी जी का वारिस कौन होगा और मोदी जी किसे अपना वारिस बनाएँगे। फिलहाल योगी आदित्यनाथ और जहाँ तक गृह मंत्री अमित शाह का मामला है, इन दोनों में एकदम प्रतिस्पर्धा का दौर है। क्योंकि एकाएक अयोध्या का जो प्रकरण है, इसमें योगी आदित्यनाथ क्रेडिट लेना चाहते हैं। वो बिल्कुल भी 1% भी ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ अमित शाह को क्रेडिट मिले। जिस तरह लगातार काम कर रहे हैं, पूरा प्रदेश देख भी रहा है कि योगी आदित्यनाथ का काम कैसा है। हालाँकि 2026 के बाद में मोदी जी का वारिस कौन होगा, ये तो 2024 के बाद पता चल जाएगा, लोकसभा चुनाव के बाद में। लेकिन फिलहाल रस्साकसी काफ़ी है और एक छोर पर अमित शाह और एक छोर पे योगी आदित्यनाथ है। कौन इसमें बाजी मारेगा और कौन पीछे रहेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप लगातार देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज़। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार सेव इंडिया न्यूज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।